तब तो आज समस्त देवता प्रसन्न हो गए। सभी लोग बारात की तैयारी करने लगे। ओहो, चकाचक रसगुल्ला छानेंगे। हाँ, जो व्यक्ति बारात में जाते हैं ना, उनके फिर आनंद देखो, उनके मुंह पे फिर प्रसन्नता देखो। आज यमराज जी अपने भैंसा को लगे चकाचक नहलाए हुए, इतना रगड़ रहे हद से ज्यादा। भैंसा बोलो, हुजूर आज का बात है भैया, काय को इतनी रगड़ाई हो रही है। यमराज जी बोले, चुप खड़े रहो तुम तो। का प्रभु बताओ तो क्या ऐसी गलती कर दी? का आज बारात में चलने। भैंसा बोला, किसकी बारात में चलना है? का भोलेनाथ की बारात में चलना है। तो कहने लगा, प्रभु और रगड़ो, और ज्यादा करो। इधर ब्रह्मा जी अपने हंस को साफ करने लगे, विष्णु भगवान अपने गरुड़ को साफ करने लगे, इंद्र अपने ऐरावत को चमका रहा है। ऐरावत व्हाइट है, सफेद है, लेकिन फिर भी लगा है उसे धोने के लिए। लेकिन जिनका विवाह होना है उनकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। ना तो उनकी बुआ है, ना फूफा है, ना बहन है, ना भाई है, ना मेताई है, ना बाप है, को ना है इनको। भोलेनाथ ऐसे ही बैठे हैं। आज शाम का सब समय हो गया। आज जैसे ही गणों का ध्यान भोलेनाथ के ऊपर गया, ओहो, जिसका विवाह है उसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नंदी ने कहा, अरे भृंगी कहाँ हो, इधर आओ, भोलेनाथ का श्रृंगार होगा। का प्रभु तुम श्रृंगार कर लो। का क्यों? भोलेनाथ ने कहा, क्यों, हम तो ठीक हैं। का प्रभु आज विवाह है तुम्हारो। हाँ तो विवाह है तो कौन सा वो करना, चलेंगे विवाह कर लावेंगे। ओहो, आज नंदी ने सोचा, जा हिसाब से तुम बैठे हो, जा हिसाब से को अपनी मोड़ी ना दे रहे हो तुम्हें, जा हिसाब से उल्टे रसगुल्ला फेंक के और मरेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से आप बैठे हो ऐसे कौन दे देगा, कोई नहीं दे सकता। मुकुट लेके आए, भगवान ने कहा ना। शेरवानी लेके आए ना, ये हमारी जटा खुली हुई है, क्योंकि कामदेव को भस्म किया था भगवान ने, तो जटा खुली है, तो इन्हीं जटाओं को बांध दो। तब तो सुंदर उन जटाओं को बांध दिया। आज मुकुट की हेडिंग तो खत्म हो गई, मुकुट तो बन गया। अब नंदी ने कहा, भृंगी अब क्या बचा है? भृंगी बोले, सेहरा। नंदी ने कहा, ये सेहरा क्या होता है? का पतले पतले लंबे लंबे मुंह पे लटके रहते हैं। तब तो नंदी भक्के गए, पतले पतले 10-15 सांप पकड़ लाए, मुंह की तरफ गांठ लगा करके सिर से ऐसे जटाओं में अंदर कर दिया। तब तो आज सेहरा भी बन गया। ओहो, अच्छा ध्यान देंगे, भोलेनाथ ने सर्पों का सेहरा क्यों लगाया? भोलेनाथ बताना चाहते हैं, हम चाहे अपने विवाह में कितना भी प्रसन्न हो जाएं, लेकिन काल फिर भी हमारे सिर पे बैठा है। काल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हम कुछ भी कर लें। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम सब काल के अधीन हैं। तब तो आज अब भोलेनाथ ने कहा, अरे भृंगी। अब नंदी ने कहा, अरे भृंगी अब क्या रह गया है? का अब रह गए हैं कुंडल। का कुंडल क्या होते हैं? का टेढ़े मेढ़े से हो गए। तब तो भोलेनाथ भक्के गए, तो काले काले पीछू उठा लाए और कानों में पहना दिए। लो, ओहो, अब तो श्रृंगार भोलेनाथ अच्छे लगने लगे। अब कहा, अब क्या? भृंगी बोले, अब पाउडर आएगा, फिश पाउडर वगैरह। नंदी बोले, ये क्या होता है? का होता है पाउडर, होता है व्हाइट कलर का, सफेद कलर का। अब कैलाश पे भैया पाउडर मेकअप वगैरह कहाँ से आवे? तब तो आज नंदी भक्के गए, मरगटा में से मुर्दे की भस्म लेकर के आ गए। आज भोलेनाथ के समस्त शरीर पे उस भस्म को लगा दिया, और आज बाबा के गले में मुंडों की माला डाल दी, एक हाथ में त्रिशूल दे दिया, एक हाथ में डमरू दे दिया। बाबा को जैसे ही खड़ा किया, सोई नंदी को मोह उतर गए। ओह, अभी तो बिल्कुल श्रृंगार ना है भैया, क्यों? भोलेनाथ कपड़े ही नहीं पहने, नगड़दम बैठे हैं एकदम। तब तो वहां पे मृग छाल पड़ी हुई थी, उस मृग छाल को लेकर के नंदी ने बांधा। अब वो मृग छाल में कौन सा हुक लगाओ जो बंध जावे। नंदी गए भक्के, एक सांप पकड़ के लाए, उस सांप को बांध दिया, खांच एकदम कर्रा बांध दिया, और कह दिया, भोलेनाथ की इज्जत तेरे हाथ में है।
आज तो बड़ा ही सुंदर भोलेनाथ का स्वरूप बन गया। ओहो